स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A सो दैट ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये आपके सामने क्या है, फिगर बना हुआ है। इसमें क्या है, AC जो साइड है वो क्या है, AD के इक्वल है और जो लाइन ए बी है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इसको एंगल ए को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, कांग्रुएंट है। उसको कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब बीसी और बीडी के बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी बीसी और बीडी के बारे में। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, हम कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो गिवन में क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन में लिख लेंगे एबीसीडी इज अ quadrilateral in which AC is equal है AD के एंड AB लाइन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को, यानी CAB, एंगल CAB इज इक्वल दिया हुआ है एंगल DAB के, एंगल DAB के। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही दिया हुआ है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD क्या है, दोनों कांग्रुएंट हैं। यानी ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। यही क्या करना है, हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना रहता है उसी ट्राइंगल को क्या करते हैं, लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, यानी जिस ट्राइंगल को हमें क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है, उसी ट्राइंगल को क्या करते हैं, प्रूफ में लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन है, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एक साइड इसका AC दूसरे वाले साइड के क्या है, AD के इक्वल है। यानी जो AC है वो क्या है आपका, AD के इक्वल है। ये क्या है, गिवन है। ये क्या है, हमारा गिवन है। और देखिए अभी एंगल CAB और एंगल DAB क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि जो AB लाइन है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। दिस मीन्स एंगल CAB इज इक्वल है एंगल DAB के, एंगल DAB के। ये भी क्या है, गिवन ही है, क्या है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में ABC ABD दोनों में जो ये AB लाइन है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यानी दोनों ट्राइंगल में ये AB लाइन लाई कर रहा है। तो दोनों, अगर दोनों ट्राइंगल में ये AB लाइन लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन है। तो AB क्या है, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब किसी भी ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। या तो पहला चीज क्या है, तीन साइड मिल जाए, या तो एक साइड एक एंगल एक साइड मिल जाए, यानी साइड एंगल साइड। या तो हमें क्या मिल जाए, तीन साइड मिल जाए, या दो साइड एक एंगल मिल जाए, या दो एंगल एक साइड मिल जाए, या एंगल साइड एंगल, यानी एक एंगल फिर साइड फिर एंगल हो जाए, मिल जाए, या तो RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड मिल जाए। अगर इतना इस वाले कोई भी इसमें से क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल होता है वो क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AC AD के इक्वल है, ये क्या है आपका साइड है। और ये CAB DAB क्या है, ये एंगल है। और AB क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी AB साइड है। इसमें AB साइड है और क्या है, ये एंगल है और ये साइड है।
देखिए साइड एंगल साइड यानी एस से एस क्राइटेरिया इसमें से कोई भी मैच किया कि नहीं मैच किया। जब इसमें से कोई भी क्या होगा क्राइटेरिया मैच कर जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD by which criteria साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड है फिर आपका क्या है एंगल है फिर ये आपका साइड है यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आगे क्या पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या कहते हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD जब दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCD से इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं बाई CPCD से। तो देखिए हमें क्या करना BC और BD के बारे में बस हमें बताना है। तो देखिए इसका दूसरा देखिए BC और इसका दूसरा देखिए BD दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCD यानी BC इज इक्वल हो जाएगा किसके BD के बाई CPCD यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट इसका है BD is equal to AC प्रूव करना है एंड थर्ड पार्ट है ABD is equal to angle BAC प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है देखिए ABCD is a quadrilateral। तो लिख लीजिए ABCD is a क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या है AD BC के इक्वल है AD BC के इक्वल है एंड एंगल DAB इज इक्वल है एंगल CBA के। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले प्रूव हमें 3 पार्ट करना है। वो क्या करेंगे सबसे पहला हम फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लेते हैं बाकी उसके नीचे क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड पार्ट प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल ABD इस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAC की। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं कौन कौन से ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD यानी ये वाले ट्राइंगल को ABD यानी ये वाले ट्राइंगल को लेना हमें। एक ट्राइंगल ये हो गया। अगला ट्राइंगल क्या है BAC यानी इस वाले ट्राइंगल को लेना है। इस वाले ट्राइंगल BAC इन दोनों वाले ट्राइंगल को क्या करना है लेना है हमें। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब देखिए ABD और BAC इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है AD किसके इक्वल दिया हुआ है BC के। तो लिख लेंगे AD इज इक्वल है BC के। ये क्या है गिवन है। क्या है गिवन है। और भी गिवन है कि जो ये वाला एंगल है कंप्लीट ये वाला एंगल इस कंप्लीट एंगल के क्या है इक्वल है यानी एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल DAB इज इक्वल है एंगल CBA के इस कंप्लीट एंगल के। एंगल CBA के ये भी क्या है गिवन है। अब हमें एक चीज और चाहिए। एक तो साइड मिल गया दूसरा एंगल मिल गया। या तो हम क्या करें एक साइड ढूंढ लें या तो एक एंगल ढूंढ लें। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ट्राइंगल किस बेस पे लाई कर रहा है। ध्यान से देखिए ABD यानी AB इसमें भी आ रहा है और ट्राइंगल
फिर अगला देखिए बी ए सी, इसमें भी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब दोनों ट्राइंगल में ए बी आ रहा है तो ए बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जो ए बी है क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए हमें तीन चीज मिल गया, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC by which criteria? साइड एंगल साइड, यस से एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी हमने क्या किया, इसका पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अगला क्या कर रहा है कि BDAC के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसमें CPCT से कहीं BDAC के इक्वल प्रूफ हो पाएगा? तो ध्यान से देखिए, इसका क्या है, दूसरा देखिए BD, इसका देखिए AC है कि नहीं है, यानी इसका इधर का दो और इसका इधर दो, बाई CPCT से क्या हो जाएगा, दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे BD इक्वल हो जाएगा किसके, AC के बाई CPCT। ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, एंगल ABD और एंगल BAC के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब क्या करना, ABD देखिए, एंगल ABD एंगल BAC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से। तो इसका थर्ड पार्ट जो है एंगल ABD इज इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के बाई CPCT। यानी जब हमने क्या किया, इन फर्स्ट पार्ट में जब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये CPCT से क्या हो जाएंगे, दोनों जो पार्ट बच रहे हैं यानी सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, वो CPCT से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए कभी भी अगर दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम एक ट्राइंगल ABC ले लें और एक ट्राइंगल हम ले लें PQR, तो CPCT से जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट और क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो कैसे इक्वल होंगे, ये समझ लेते हैं। देखिए इसका पहला दोनों, अगर ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तब ये इसका पहला यानी AB PQ के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, और इसका दूसरा BC इसके दूसरे यानी QR आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से, और इसका एक छोड़ करके AC इसका भी एक छोड़ करके क्या हो जाएगा, PR के इक्वल हो जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे ही एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABC भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PQR के, और एंगल देखिए एंगल BCA इज इक्वल हो जाएगा एंगल QRP के। ऐसे ही क्या होते हैं, एंगल जो होते हैं बाई CPCT से सारे जो है इसके पार्ट और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।